ओके गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये कल हम पढ़ चुके थे बेसिक चीज़ें, तो क्यों ना एक लैब बना देते हैं, एक VMware में और एक ईव में। ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इसको डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट सब चीज़ें डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले ईव में इस तरह की एक टोपोलॉजी बनाएंगे। ये LTM है, ठीक है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जहाँ डेटा सेंटर में हमारे 3 सर्वर्स है। वही सर्वर आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने कल बताया था, ठीक है, एज अ FTP21 एज अ SSH, और इसको यूज़ कर सकते हो एज अ HTTP, ठीक है, और बाद में हम इसको एज अ HTTPS भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर HTTPS होगा, इनसाइड HTTP होगा, ठीक है। इस तरह हम 3 पूल भी बना सकते हैं, वो बाद में क्रिएट करेंगे। और ये एक्सटर्नल सिस्टम्स है, ठीक है। एक्सटर्नल सिस्टम के लिए कम्युनिटी में मैं बता देता हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हो। टाइनी कोर लिनक्स के नाम से है, जो कि उसको कम रैम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो वो मैं शेयर कर लेता हूँ, आप एज एक्सटर्नल सिस्टम वो यूज़ करो, क्योंकि अगर आप Windows 7 XP यूज़ करोगे तो ज़्यादा रैम रिक्वायर है। तो इस तरह आप अपना लैब ईजीली कर सकते हो। तो जाते हैं सबसे पहले ईव में। मैं एक प्रोफेशनल एडिशन में हूँ, कोई इशू नहीं है, अब फॉलो कर सकते हो सेम टपोलॉजी कम्युनिटी एडिशन में भी। तो राइट क्लिक करके नोट्स पे चले जाओ और यहाँ F5 लिख दो। यहाँ से LTM जो लेटेस्ट वर्जन है 16, ठीक है। जो भी IP अपने रखना है, हमने नाम चेंज करना है, LTM मैंने नाम रखा, ठीक है। मेरे केस में मैं रैम इंक्रीज कर रहा हूँ, आपके केस में जो बाय डिफॉल्ट है वो भी चलेगा, ठीक है, अगर आपकी केस में रैम कम है। और इसको सेव कर दो, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये है। अब मुझे 2 स्विचेस चाहिए। अगर स्विचेस की इमेजेस नहीं है तो मैं शेयर कर लेता हूँ। IOL में जाके यहाँ से लेयर 2 की 2 स्विचेस लेते हैं। तो SW नाम दिया मैंने, और 2 स्विचेस चाहिए, दैट्स इट, और सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका वो चेंज नहीं किया आइकन्स, क्योंकि एज अ राउटर आती है IOL, तो यहाँ से आप इसके आइकन चेंज कर सकते हो। S पे क्लिक करके आपको स्विच पे ले जाएगा और इसको सेव कर दो, ठीक है। और इसी तरह इस पे राइट क्लिक करके वापस जा सकते हो। अगर कोई चीज़ भूल जाते हो तो यहाँ से S, और S में जाके यहाँ से स्विच, ठीक है। और मैं इसका नाम रख लेता हूँ, सपोज ये मेरा लैन स्विच है, ताकि और ईजी हो, ठीक है। तो इसका नाम मैंने चेंज कर दिया लैन स्विच। तो इस साइड पे मेरा लैन है, और इसको चेंज करके इसको वैन स्विच बना देते हैं, तो और ईजी होगा। यहाँ से वैन स्विच नाम मैंने रख दिया और सेव, ओके। तो 2 स्विचेस मैंने लिए और एक ये, तो क्यों ना, और एक हमें मैनेजमेंट चाहिए। अब मैनेजमेंट के लिए मैं नेटवर्क पे जाऊंगा यहाँ से। मेरे केस में मैं जो मैनेजमेंट क्लाउड यूज़ करूँगा, आपके केस में सिर्फ सबनेट डिफरेंट होगा, ठीक है। ये सबसे पहले इशू आता है स्टूडेंट को कि वो कहाँ पे कनेक्टेड है, तो वो मैं बाद में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनेजमेंट PC, नाम मैंने चेंज किया, आइकन मैंने ये लिया और मैनेजमेंट क्लाउड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्लाउड यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी मैनेजमेंट याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट 101 पोर्ट आएगा, आपने चेंज करके मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा, इसको कनेक्ट कर दिया। और जो फर्स्ट इंटरफेस है 101, इसको लैन के लिए हम यूज़ करेंगे, लाजमी नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। और जो 102 इंटरफेस है उसको वैन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रहा। तब तक हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा और हम अपने कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्पेस देके, अब मुझे 3 सर्वर चाहिए। याद है हमने सर्वर बनाए थे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एडिशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डाकर्स यूज़ करूँगा, और आप वही यूज़ करोगे जो कल मैंने बताया था। तो यहाँ से मैं GUI सर्वर यूज़ कर रहा हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ SRV1 नाम रख दिया, ठीक है। और इसका आइकन चेंज करके नीचे जाके ये आइकन चूज़ कर दिया इसका, ठीक है, और इसको सेव कर दो। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसकी जगह आपने जस्ट वो सर्वर यूज़ करना है जो मैंने कल बताया था, 1 सर्वर। राइट क्लिक करके दोबारा मैं डॉकर पे जाता हूँ, आपकी केस में आप लिनक्स पे जाओगे, ठीक है। और यहाँ से GUI सर्वर, और नाम इसका रख लेते हैं सर्वर 2,
ठीक है, और आइकन चेंज करके मैंने ये रख दिया, आपकी मर्जी कोई भी रख सकते हो। तो 2 सर्वर हो गए, अब मुझे तीसरा सर्वर भी चाहिए, और यहाँ से नोट्स पे जाके डॉकर्स, अगर आप प्रोफेशनल एडिशन यूज़ कर रहे हो, और अगर आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहे हो तो वो लिनक्स वाला इमेज यूज़ करो, और SRV3 इसका नाम रख दिया, और आइकन चेंज करके, सॉरी ये फाइल सर्वर है, यहाँ से ये वाला चूज़ करके इसको सेव कर दो। ठीक है, तो 3 सर्वर ये आ गए, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, मुझे एक्सटर्नल सिस्टम भी चाहिए, तो सेम मैं एज एक्सटर्नल भी यूज़ करूँगा। अगर आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहे हो तो टाइनी कोर लिनक्स के नाम से है, और एक और है वो मैं शेयर करके आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा जाके डॉकर्स पे, और यहाँ से 3 मुझे टेस्ट पर्पस के लिए सिस्टम चाहिए जो कि PC1 के नाम से हो, और इसका ये चेंज करके क्लाइंट वाला रख लेते हैं, डेस्कटॉप PC। ठीक है, और इसको सेव कर दो। ये आ गए मेरे 3 एक्सटर्नल सिस्टम, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके, अनफॉर्चुनेटली उसने 7 से स्टार्ट किया, तो मैं इसका नाम चेंज करके 1 कर लेता हूँ, सॉरी 1। और इसी तरह ये दूसरा चेंज करके 2 कर लेता हूँ, और तीसरा 3 कर लेता हूँ, ये रहा। तो यहाँ से इसको 2 कर दिया, PC2। तो ये प्रोसीजर है टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे जाके PC3। तो ये 3 मेरे एक्सटर्नल सिस्टम है जो कि ये सर्विसेज एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आज आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम LTM क्यों यूज़ करते हैं। ये रहा। अब आते हैं कनेक्टिविटी, तो इस स्विच का एक पोर्ट इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड पोर्ट सर्वर 2, जो कि डेटा सेंटर में हमारे कोई भी एप्लीकेशन सर्वर है। इस केस में HTTP सर्वर है, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर सेम होगा रियल वर्ल्ड में भी। और यहाँ से नॉर्मली वेब सर्वर्स होते हैं, जो कुछ कंपनी उसके वेब सर्वर होते हैं, तो जो इंटरनली उन्होंने उनके होते हैं। और इसी तरह ये भी कनेक्ट कर लेते हैं PC1। ठीक है, और ये PC2 को भी कनेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह PC3 को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, तो कनेक्टिविटी डन। ओके, और इसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, इसको ये रहा, ये मैनेजमेंट है। ओके, और इसको चेंज करके यहाँ से ये रहा, और इसी तरह यहाँ इसको भी, सॉरी इसको भी ये सही है, थोड़ा सा नीचे कर दो, तो ये रहा, और इसको दरमियान में कर लेते इसी तरह। ठीक है, इसको भी बाद में मैं चेंज कर लेता हूँ। anyway, इसको स्टार्ट कर लेते हैं स्विचेस को, और इन डॉकर्स को IPs असाइन करने हैं। ठीक है, तो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और यहाँ पे आपकी केस में वो लिनक्स होगा, तो आपने वो प्रोसीजर यूज़ करना है और इसको IP असाइन कर दो। मेरे केस में मैं डॉकर यूज़ कर रहा हूँ, तो डॉकर को IP असाइन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, तो मैं वो यूज़ करूँगा। ये है प्रोसीजर। जो डॉकर्स को IP असाइन करना होता है ना, तो प्रोफेशनल एडिशन में तो ये लिखना पड़ता है। तो ये इसकी IP मैं अभी लिख देता हूँ, इसको 1.1 असाइन करेंगे, और गेटवे इसका 1.254 होगा, ये 254 होगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 1.1, और सर्वर 1 के लिए अगर यहाँ पे जाके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दो, और यहाँ से सर्वर 1 पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव पे क्लिक कर दो, और यहाँ से ऑन कर दो, तो सर्वर 1 हो गया। इसी तरह सर्वर 2 की IP जस्ट ये चेंज करके ये 2 कर दो, ये सर्वर 2 की IP है, सेव, और यहाँ से ऑन कर दो। इसी तरह सर्वर 3,
तो सर्वर 3 की IP 1.3 है, सेव, और यहाँ से सेव कर दो। PC1, तो PC1 के लिए हम रेंज यूज़ करेंगे 2, सब कुछ यही होगा लेकिन बाहर के लिए 2 है, तो इसको 2.1 कर दो और ये 2.254 कर दो। तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। सो 2.1 PC1 की है और इसको सेव करके ऑन कर दो। इसी तरह PC2 जो कि एक्सटर्नल सिस्टम है 2.2 और 2.254 इसका गेटवे होगा, और सेव पे क्लिक करके आपकी केस में वो लिनक्स को अपने IPs असाइन करने हैं, और एक्सटर्नल के लिए मैं एक ग्राफिकल एक शेयर कर लूँगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 कर दिया और 2.3 इसको ऑन कर दो और ये रहा। तो मेरे तीनों सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगर हो गए, ठीक है, तीनों इस साइड पे, 3 ये। अब आते हैं जो रेंज मैंने असाइन की है, एटलीस्ट यहाँ पे एक दफ़ा लिख देते हैं 192.161.1, ठीक है। तो इसको बोल्ड करके और कुछ कलर दे देते हैं, सपोज रेड कलर। तो 1.1 ये रहा, 1.1 इसकी IP है, ताकि हमें विजिबल हो कि क्या IPs है और क्या डिटेल है। इसी तरह आपका लैब जो है वो थोड़ा सा आसान होगा, ये है 1.2 और इसी तरह 1.3 ये रहा 1.3, ये हमारे 3 सर्वर है, ठीक है। और इसी तरह बाहर के लिए जो है वो 2 के रेंज में है, तो यहाँ से 2.1 ये यहाँ पे 2.1 है, और इसी तरह 2.2 है, और एक और भी डुप्लिकेट करके आप यहाँ से 2 और इसको 3 कर दो, ठीक है। ये रहा 2.3, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, इसका मतलब है .254। तो दोनों साइड पे लास्ट IP हम असाइन करेंगे, दोनों जो इंटरफेसेस है फिजिकल इंटरफेसेस, ये 254 और इस साइड पे भी 254, मतलब ये कि 2.254 और इस साइड पे 1.254, ये हो गया। अब अच्छा, जो वर्चुअल IP है वो बाहर दुनिया के लिए हम असाइन करेंगे 2.100, ये फिजिकल है, ये वर्चुअल IP। तो ये लोग इस IP पे हिट करके ये सर्वर एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल IP के नाम से, ताकि हमें याद हो कि हम कौन सी IP यूज़ करें, और इसका कलर चेंज करके यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये रहा वर्चुअल IP, ठीक है। यहाँ और क्या चीज़ें हैं, दैट्स इट। पूल हम बनाएंगे वो मैं वहाँ शो कर दूंगा, एटलीस्ट चीज़ें विजिबल हो हमें। अब मैं इन सर्वर्स को स्टार्ट कर सकता हूँ। सर्वर में थोड़ा सा और कन्फिग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये सारे सर्वर्स में सिमिलर वेबसाइट्स है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा हिट हो रहा है। तो क्यों ना यहाँ पे हम लिख देंगे सर्वर 1, यहाँ पे सर्वर 2, यहाँ पे सर्वर 3, इवन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। याद है जो हमने किया था, तो वहाँ पे जाके वो जो स्क्रिप्ट था HTML का ये था, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें पता हो कि बेसिकली है क्या। ये थे स्मॉल सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जाते हैं सर्वर 1 पे, और चूंकि मैं डॉकर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, और कल जो मैंने बताया था किस तरह आप HTML पेज कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपने वो प्रोसीजर फॉलो करना है। जिसके पास प्रोफेशनल है तो सेम प्रोसीजर कर सकते हो। fconfig ethernet 0, तो इसकी IP 1.1 है और राउट इसका है .254, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको आने दो, ये रहा। तो ठीक है, इसकी IP करेक्टली कॉन्फ़िगर है। जाते हैं www पे, आपके केस में आप वहाँ पे जाओगे HTML, और ये इंडेक्स पेज जो है इसको ओपन कर दो प्लूमा में यहाँ पे। और हमने करना क्या है, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दो, इसमें जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पे सर्वर 1 की डिटेल चाहिए। मैं ट्राई कर लेता हूँ कि अगर पेस्ट नहीं हो रहा है तो, चलो पेस्ट हो गया। तो दिस इज सर्वर 1,
जो कि ब्लू कलर में है, बल्कि ब्लू नहीं, पहले वाले को हमने रेड रखा था, रेड ग्रीन, सॉरी रेड ब्लू ग्रीन कर लेते हैं और इसको सेव कर दो। तो सर्वर 1 की डिटेल कॉन्फ़िगर हो गई। आपके केस में वो प्रोसीजर आप करोगे जो कल हम कर चुके हैं। दिस इज सर्वर 1 डन। सर्वर 1 कॉन्फ़िगर हो गया। सर्वर 2 पे जाते हैं। ठीक है, सर्वर 2 पे जाके यहाँ पे हमने जस्ट ये चेंज करना है, इसको सर्वर 2 कर दो, रेड ब्लू रहेगा और ये भी सर्वर 2 हो जाएगा। और इसको कॉपी करके यहाँ पे जाते हैं www पे, HTML पे, और इंडेक्स पेज को ओपन कर दो प्लूमा में, ठीक है, जो कि इसका एडिटर है, और ये पेस्ट कर दो। दिस इज सर्वर 2 और ये ब्लू कलर में विजिबल होगा और इसको सेव कर दो। एक काम आपने करना है, मैंने इसमें जो किया उसके साथ वो पहला वाला चला गया, ये विजिबल नहीं होगा, ये रियल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। तो इसको क्विकली मैं एडिट करके वो पहले वाला हिस्सा डिलीट कर लेता हूँ, अदरवाइज वो विजिबल होगा, ये वाला इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव। तो 2 सर्वर हमारे कॉन्फ़िगर हो गए, टेस्ट कर लेंगे बाद में। और अब आते हैं सर्वर 3 पे। सर्वर 3 में ये चेंज करके 3 कर लेते हैं, यहाँ पे ये 3 कर लेते हैं और इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 सर्वर है और इसको कॉपी करके, ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे www डेस्कटॉप पे फोल्डर है यहाँ पे, और आपके केस में आप वो कर लेंगे, वहाँ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कल मैंने बताया था। दैट्स इट। और इसको सेव करके इसको क्लोज कर दो और इसको भी क्लोज कर दो। मेरे तीनों सर्वर जो है वो रेडी हैं और ये तीनों भी तो एज अ क्लाइंट यूज़ हो रहे हैं, तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी रेडी है। अब आते हैं इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना है। तो इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना होगा ताकि इसको ओपन कर सके CLI में, ठीक है, जो हम कर चुके हैं कि फर्स्ट टाइम। यूज़र नेम जो है वो रूट है और पासवर्ड इसका डिफ़ॉल्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आ गया। करंट पासवर्ड अगेन हमारा डिफ़ॉल्ट है। पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए, तो मैंने गलत टाइप किया, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, तो दोबारा लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट और डिफ़ॉल्ट, अरे भाई सॉरी, रूट डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट, नया पासवर्ड abc@admin1, abc@admin1, यह आ गया। तो फर्स्ट टाइम मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया और यहाँ पे आप शो हो रहा है कि नो लाइसेंस और स्टैंड अलोन एक ही डिवाइस है। Ctrl+L स्क्रीन को मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्फ़िग। अगर आप भूल गए तो जो लास्ट वाला लिखा है आपने वो कॉपी पेस्ट करना है और एंटर कर दो, ठीक है। तो यह आ गया। सबसे पहले इसको ओके कर दो और IPv4 ऑलरेडी सेलेक्ट है, एंटर कर दो। अब मैं जिस रेंज से कनेक्टेड हूँ, मेरे केस में 100 रेंज है, आपके केस में कुछ और होगा, याद रखना। यहाँ पे सबसे पहला इशू आपको ये आएगा, 13 है, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि यूज़ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा नो, मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ। हमने डिसाइड किया है 50 IP, ओके कर दो। सबनेट मास्क ओके कर दो। गेटवे यस कर दो, यही गेटवे है, ये ओके कर दो और ये यस कर दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन डन। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इसी 100.50 IP से अपने ब्राउज़र से, ठीक है। और मुझे एक लाइसेंस रिक्वायर होगा, तो लाइसेंस के लिए मैं जाता हूँ जो हमने रिक्वेस्ट की थे ईमेल के थ्रू, और आप लोगों ने भी ऑलरेडी किए होंगे। तो जो जिस ईमेल पे मैंने किए थे, जिस ईमेल को हम यूज़ करते हैं शेयरिंग के लिए, ये है। तो मैं यहाँ पे जाके ओके, और सॉरी मैं गूगल ड्राइव पे आ गया, मैंने जाना है इसके जीमेल पे।
ठीक है, तो वापस जाके यहाँ से ये वाला था और लॉगिन करके मुझे लाइसेंस मिले थे, तो सॉरी यार, चल गया था तो मैंने देखा। अरे भाई म्यूट कर दो, कहाँ से होता है। ओके, तो मैं गलत ईमेल में आ गया। आप जो वापस जाना है यहाँ से, ये वाला है, और यहाँ से एक लाइसेंस कॉपी करना है। तो ये है लाइसेंसेस। आज मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की सेम ईमेल पे, आप 3 दफ़ा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइसेंस कॉपी करके अब जाते हैं अपनी टोपोलॉजी पे। तो ये मेरी डिटेल है, अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हो तो fconfig लिख सकते हो। यहाँ से IP 100.50 है, इसको यहाँ पे लिख दो, HTTPS करके 192.168.100.50 लिख दिया। ठीक है, तो ये एरर आएगा सर्टिफिकेट का, आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिख दो एडमिन, और पासवर्ड जो हमने सेट किया था वो था abc@admin1। तो वर्जन 16 में आपसे कहेगा कि यहाँ भी पासवर्ड चेंज कर दो, दोबारा वही टाइप कर दो, क्योंकि हमारा लैब है, हम दोनों सेम रखना चाहते हैं। तो abc@admin1, और इसी तरह abc@admin1, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड होना चाहिए, abc@admin1। तो मैंने 3 दफ़ा सिमिलर कर दिया, मैंने कहा यार यही हम यूज़ करेंगे। तो ये दोबारा लॉग आउट हो जाएगा और यहाँ से अपने लॉगिन करना है। यहाँ का यूज़र एडमिन है, abc@admin1, और लॉगिन कर दो, डन। तो फर्स्ट टाइम चूंकि ये नया डिवाइस है तो आपको यूटिलिटी रन करनी होगी, लाइसेंस एक्टिवेट करना होगा, जो हम कल कर चुके हैं। नेक्स्ट कर दो, एक्टिवेट कर दो। ठीक है, यहाँ से वो लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस मैंने कॉपी किया था, दोबारा जाना होगा। यहाँ से ये एक लाइसेंस कॉपी कर दो जो आपने रिक्वेस्ट किया है, प्रोसीजर मैंने बताया था, और नेक्स्ट कर दो। ठीक है, चूँकि मैनेजमेंट पे इंटरनेट है तो इस वजह से मैंने ऑटोमेटिक चूज़ किया। आई थॉट आई विल शो यू कि मैनुअली किस तरह करते हैं। एनीवे कोई इशू नहीं है, वो एक और लैब करेंगे तो वहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हम कर चुके थे कि लाइसेंस किस लिए रिक्वायर है, एक्टिवेशन। तो लाइसेंस टाइप करके नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तब तक ये हो तो यहाँ पे और क्या करना है, CLI हमें नहीं चाहिए। तब तक मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल बना देता हूँ, इसको फ्लो चार्ट कर लेते हैं, और इसी तरह इसको भी फ्लो चार्ट बना देते हैं। ठीक है, और दरमियान वाले को इस तरह, ये रहा। वापस जाते हैं, ये आ गया, यहाँ से एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, ये एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसको रीड कर सकते हो यहाँ तक, और फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो लाइसेंस एक्टिवेशन हम कल पढ़ चुके थे, तो आई होप सो कि आपको इशू नहीं होगा। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये यहाँ से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जाना है रिसोर्स प्रोविजनिंग पे। रिसोर्स प्रोविजनिंग भी कल पढ़ चुके थे कि आपने किस तरह एलोकेट करना है रैम को, और इसको किस तरह मैनेज करना है CPU और हार्ड डिस्क को। ठीक है, जो कि आपने असाइन किया है इस बिग IP सिस्टम को। तो आप किस तरह मैनेज करना चाहते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग। उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा, वो भी हम पढ़ चुके थे कि ये जो एरर है आप इसको किस तरह एक्सेस करोगे, HTTPS। तो वो सर्टिफिकेट इसके लिए यहाँ पे है, जो कि लोकल सर्टिफिकेट है। अब इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट कर दो तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद नेटवर्क है, जो कि वो भी हम कर चुके थे कि SSH पासवर्ड और वो सारी चीज़ें हम किस तरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा लॉगिन कर दो। ठीक है, ये आ गया, तो ऑलमोस्ट सर्टिफिकेट सॉरी लाइसेंस हो गया। नेक्स्ट है रिसोर्स प्रोविजनिंग। इन तीनों चीज़ों को आप किस तरह मैनेज करना चाहते हो, तो मैंने इसको मैनेजमेंट ये हम कर चुके थे कि स्मॉल मीडियम और लार्ज क्या है। तो मैंने अप टू 2000 अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो मीडियम चूज़ करो, अगर लैब पर्पज़ हो तो स्मॉल यूज़ कर सकते हो, तो मैंने मीडियम चूज़ किया।
और जो मॉड्यूल्स आपको रिक्वायर है, फ़िलहाल हमें लोकल ट्रैफिक रिक्वायर है, तो यहाँ से नॉमिनल मैंने चूज़ किया और ये भी हम कर चुके थे। डेडिकेटेड कि फुल रिसोर्सेज इसको एलोकेट कर दो, ठीक है, और नॉमिनल मिनिमम एलोकेट कर दो। अगर इनको रिक्वायर है तो वो शेयर कर सकते हैं, और मिनिमम बाद में नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने एलोकेट किया वही रहेंगे। ये भी हम कर चुके थे, तो मैंने नॉमिनल चूज़ किया और यहाँ से नेक्स्ट कर दो। अदर मॉड्यूल यूज़ करने हैं तो क्लिक करके वो भी यूज़ कर सकते हो और इसको ओके कर दो, ठीक है। तो ये हम कल कर चुके थे, यहाँ से क्विकली मैंने किया। नेक्स्ट सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, तो सर्टिफिकेट को भी हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया, इसको नेक्स्ट कर दो। अब आते हैं प्लेटफॉर्म सेटिंग पे। ये इसके आईपी है, इसमें चेंजेस करने हैं, मैनुअल या डीएचसीपी से रखना है। होस्ट नेम लाजमी है, तो मैंने नाम दिया बिग आईपी टेस्ट, कुछ भी रख दो, सही है। और टाइम जोन अगर चेंज करना है तो चलो, जो हमारा एशिया है यहाँ पे रियाद मैंने रखना है, अपनी अपनी हिसाब से रख सकते हो। रूट तो वही पासवर्ड रख देते, abc@admin1, abc@admin1, ठीक है। और SSH मैंने इनेबल कर दिया, और कोई भी हो ऑल आईपी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो ये सर्विसेज तब तक ऑन हो, तो जाते हैं वापस यहाँ पे। और हमें और क्या चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक चीज़ और भी। तो फ़िलहाल जो सर्विसेज हमें रिक्वायर है वो 80 पोर्ट के, 21 के और 22 के, ये हम यूज़ कर सकते हैं ये सर्विसेज। तो यहाँ पे इसको, ठीक है, तो ये तीनों हमारे लिए ये रोल प्ले करेंगे। इसमें तीनों सर्विसेज अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इन सर्वर को, ठीक है। ये रहा, और साथ वैसे ये भी लिख देते हैं कि एटलीस्ट हमें ये रहा, ठीक है। अच्छा, याद रखना इनके लिए गेटवे 254 है। यहाँ पे वर्चुअल आईपी ये है, लोग इसी पे हिट करके और ये सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। जाते हैं वापस, तो अच्छा अभी तक है, ठीक है। यहाँ पे हम वर्चुअल आईपी बनाएंगे, वो लिख देता हूँ तब तक जब वो आए, तो एटलीस्ट टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं एक वर्चुअल सर्वर 80 का, कॉपी करके एक वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं 443 का, एक वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं 222 का, और एक और वर्चुअल सर्वर 80 22 21 का। ये हमारे सेम आईपी पे डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स होंगे 100। तो हम इसको तीनों सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नोड्स, तो ये वर्चुअल आईपीज़ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह ये लिख देते हैं। ये वर्चुअल सर्वर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक नहीं आया, तब तक मैं एक लाइन ड्रा करके यहाँ पे, तो आई डोंट नो इसको, डिफरेंट आईपी भी हो सकता है, डिफरेंट सर्विस। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। बल्कि मुझे याद रखना, याद करना, जब मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो कुछ और रख लेते हैं। 2.101 कुछ इस तरह, 102 10 इस तरह भी कर सकते हैं। यस, ठीक है। वापस जाते हैं, अच्छा ये आ गया। तो डिवाइस सर्टिफिकेट इसको नेक्स्ट कर दो। प्लेटफॉर्म ये क्यों दोबारा आया, तो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं ABC@1234, सॉरी वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा, पुराने वाले में था ABC@admin1 और ABC@admin1। ओके, होस्ट नेम ये कर दिया, और क्या था, अच्छा ये दोबारा चेंज करना है फॉर सम रीज़न। यहाँ से ये रियाद है, ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया। ओके, तो प्लेटफॉर्म सेटिंग हम कल पढ़ चुके थे, पासवर्ड वगैरह, रूट का और होस्ट नेम, और जहाँ पे ये ब्लू बार हो तो ये मस्ट है, ये का हम कर चुके थे।
आईपी मैनेजमेंट, आईपी किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है, ये आ गया। आगे हमने कॉन्फ़िगर नहीं करना है, जस्ट फिनिश पे क्लिक कर दो जो हम कर चुके थे और दैट्स इट, लाइसेंस हो गया। और अब सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये हमने किया। सबसे पहले मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन की, ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। जस्ट मैनेजमेंट की आईपी आपकी केस में डिफरेंट होगी, बाकी ए टू जेड चीज़ें सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम वीलैन बनाएंगे। अच्छा, वीलैन क्या है वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे जब ये लैब, जस्ट आपको शो करना है कि किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। तो जाते हैं मेन, ये आ गया, और यहाँ पे जाते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क पे सबसे पहले हमने वीलैन क्रिएट करने हैं। क्यों क्रिएट करने हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे। कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, फ्रेश लैब है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके वीलैन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ इंटरनल वीलैन। और इंटरनल वीलैन इसके लिए क्या देता हूँ, चलो इंटरनल वीलैन डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ, लाजमी नहीं है डिस्क्रिप्शन। टैग अनटैग क्या है ये भी बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये इंटरनल है। इंटरनल कौन सा पोर्ट है, 101। तो यहाँ से 101 चूज करके अनटैग। अब अनटैग क्या है, यू समझो कि एक्सेस पोर्ट है। जब हम टैग यूज करते हैं तो ट्रंक जो सिस्को में होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कितने तक वीलियन हम बना सकते हैं, 40 कितने थे याद भूल गया। और ये आ गया तो मैंने ये ऐड कर दिया, यस हम। तो ये यहाँ से ऐड कर दो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी। जस्ट ये हम इंटरनल वीलैन क्रिएट किया और इसको रिपीट करना है, क्योंकि हमें एक एक्सटर्नल वीलैन भी चाहिए। या फिनिश करके दोबारा क्रिएट पे क्लिक कर दो, आपकी मर्जी। तो इंटरनल वीलैन हमारा क्रिएट हो गया और इसको वीलैन को हमने पोर्ट असाइन कर दिया 101, जो कि एक्सेस पोर्ट है। मैंने कहा अनटैग, जो कि डिटेल में हम करेंगे। जस्ट एक लैब क्रिएट करना है, इनिशियल वर्किंग लैब की, ताकि हमें आइडिया हो कि ये डिवाइस किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो तो एटलीस्ट पता चले ना। फिर बाद में हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीलैन डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रहे हैं, इंटरफेस 1.2, 1.1, टैग क्या है, अनटैग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, नीचे MTU क्या है, सोर्स चेक क्या है, बेसिक एंड एडवांस क्या है, पूलिंग इंटरवल क्या है, ये हम डिटेल से करेंगे। तो ये पहला वीलैन हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमें एक और वीलैन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली LTM में मैं वैसे बता रहता हूँ, चूंकि जब तक वो आए डायरेक्ट आप IP असाइन नहीं कर सकते इंटरफेसिस को बाकी डिवाइसेस की तरह। इट मीन सबसे पहले आपको वीलैन क्रिएट करना होगा, इनडायरेक्टली असाइन कर सकते हो। तो इस वजह से हम वीलैन बना रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप तो इंटरफेस पे नहीं जा रहे हो, तो लॉग इन करके दोबारा और देख लेते हैं कि वीलैन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इस वजह से अगर आप सोच रहे हो कि हम क्यों वीलैन बना LTM में, तो बेसिकली इशू ये है कि यह डायरेक्टली इंटरफेस को आप IP असाइन नहीं कर सकते, जिस तरह हम मैनेजमेंट के अलावा जिस तरह हम बाकी डिवाइसेस में करते आ रहे हैं, जो कि फायरवॉल है या सिस्को की डिवाइसेस है। उन सब में कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरफेसिस को। तो यहाँ पे जो होता है, आप सबसे पहले आप वीलैन क्रिएट करोगे, और जो वीलैन को आप IP असाइन करोगे वो यूँ समझो कि आप इनडायरेक्टली इंटरफेस को असाइन कर रहे हो। तो इसको रिफ्रेश करके इस नई जो 16 वर्जन है इसमें कुछ बग्स है, कभी भी मुझे इशू नहीं आया है पुराने वर्जन्स में। ये जो कभी लॉग आउट हो जाता है, कभी नहीं करता। आज तो सर्वर है फिर भी मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो याद रखना ये नया बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इसमें बग्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम इसको सही कर लेते हैं, मीन्स उसके अपडेट्स आ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपको भी इशू आ रहे हैं तो डोंट वरी, आप अपना लैब कंटिन्यू कर सकते हो। है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये 1 पॉइंट समथिंग है, और जो अभी लेटेस्ट आया है आज मैंने चेक किया, क्योंकि कल बहुत सारे इश्यूज आए थे। मैं खुद भी फ्रस्ट्रेशन था कि यार ये क्या हो रहा है, तो फिर चेक किया तो वो इशू था। अब आते हैं नेटवर्क पे, दोबारा जाते हैं वीलैन्स पे और चेक कर लेते हैं इंटरनल वीलैन क्रिएट है। इसी तरह 4094 वीलैन्स होते हैं, जो मैं बता रहा था, भूल गया था उस टाइम। अब एक और क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल नाम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन एक्सटर्नल, और 1.2 है ये वाला, ठीक है 1.2। और यहाँ से अनटैग और ऐड कर दो, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं करना है, फिनिश कर दो।
हमें 2 चाहिए, अगर एक और होता तो यहाँ ऐड कर लेते, नहीं चाहिए। 2 वीलैन क्रिएट हो गए। डन। इंटरनल वीलैन के नाम से क्रिएट कर दिया, फिर एक्सटर्नल वीलैन के नाम से क्रिएट कर दिया, दोनों वीलैन्स आ गए, ठीक है। एक को एक पोर्ट असाइन कर दिया, दूसरे को दूसरा। अब आते हैं सेल्फ आईपी। सेल्फ आईपी यू समझो, जो सिस्को से आ रहे बैकग्राउंड से एसवीआईज जो होते हैं, एसवीआईज को जो वर्चुअल इंटरफेसेस को हम आईपी असाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमने वीलैन क्रिएट किए। अब इन वीलैन को हम आईपी असाइन करेंगे। उसके लिए जाना है नेटवर्क पे, वीलैन के बाद आगे आके ये ऊपर सेल्फ आईपी है। डिटेल से हम करेंगे, जस्ट बता रहा हूँ। अगेन क्रिएट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इंटरनल सेल्फ आईपी। चलो आ गया। और यहाँ पे आईपी इंटरनल सेल्फ आईपी जो हमारे है वो 1.254 है। मैं अभी शो करा देता हूँ, ये है इंटरनल विलेन मैंने बनाया था और मैंने उसके साथ अटैच किया था 101 को, तो ये आईपी ऑटोमेटिकली इसको आसान हो जाएगी। इंटरनल सेल्फ आईपी नाम मैंने दिया, सबनेट मास्क 255 है। यहाँ से 2 विलेन अभी हमने बनाए थे, तो ये किसके लिए होगा? इंटरनल के लिए। पोर्ट लॉकडाउन डिटेल से हम करेंगे। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट अलाउड करना चाहता हूँ। ट्रैफिक ग्रुप भी करेंगे, तो फॉरगेट अबाउट, और यहाँ से रिपीट कर दो, तो ये सेव हो जाएगा और एक और ओपन होगा। इंटरनल अब एक्सटर्नल बना देते हैं, तो एक्सटर्नल सेल्फ आईपी, और एक्सटर्नल के लिए हमने डिसाइड किया था 2.254, ये है, ठीक है। तो 2 रेंज है, तो यहाँ से 254, और यहाँ से ये याद रखना, ये चेंज करना है एक्सटर्नल वीलैन, और यहाँ से अलाउड डिफ़ॉल्ट कर दो और फिनिश कर दो। तो 2 काम हो गए। अब ये आईपीज हमने वीलैन को असाइन कर दी, वीलैन में इंटरफेसेस ऐड कर दी, तो यूँ समझो ये आईपीज हमने इंटरफेसेस को असाइन कर दी। यहाँ पे प्रोसीजर ये होता है। डन। इसके बाद हमें अब जाना है इंटरफेसेस, वैसे क्विकली दिखा देता हूँ। अब जब इंटरफेसेस पे जाते हो तो 2 इंटरफेसेस हमारे अप है, तीसरा वाला हम यूज़ ही नहीं कर रहे, जिनका मैक एड्रेस ये है, और एक वीलैन इसके साथ अटैच है। दोनों के साथ हमने एक एक वीलैन अटैच किया, तीसरे वाले में नहीं है। तो मीन्स ये होता है प्रोसीजर F5 की टर्मिनोलॉजी में। अब डायरेक्ट इंटरफेसेस को आईपी असाइन नहीं कर सकते, ये होता है प्रोसीजर। तो इस वजह से वीलैन इसमें आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमें 3 नोड्स क्रिएट करने। अब आप सोच रहे होगी कि नोड्स क्या है, अगेन हम डिटेल से करेंगे। तो हमारे केस में ये 3 नोड्स है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, 1.1, 1.2, 1.3। तो जाते हैं, इसके लिए नोड्स क्रिएट करते हैं। तो नेटवर्क की बजाय हमें जाना है लोकल ट्रैफिक पे, और यहाँ पे लास्ट में है नोड्स। नोड्स पे क्लिक कर दो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। यहाँ से कोई नाम दे देते हैं सर्वर 1, जो उनके नाम है वो दे देते, ताकि हमें क्लियरली आइडिया हो। डिस्क्रिप्शन लिख दो इंटरनल वेब सर्वर, क्योंकि फ़िलहाल हम इसको वेब सर्वर के लिए यूज़ करें, और इसकी आईपी 1.1 है। ये चूँकि पहले मैंने ऐड की है, ये आईपी टाइप की इस वजह से आ रहे हैं, आपके केस में नहीं आएंगे, आपने टाइप करने हैं, तो बेहतर है, मेरे लिए टाइम भी सेव हो रहा है। तो सर्वर 1 इंटरनल वेब सर्वर, इसकी आईपी 1.1 है, ये है 1.1, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे रिपीट कर दो। चलो सर्वर 2 अब क्रिएट करते हैं। सर्वर 2 जिसकी आईपी ये है सर्वर 2, और इसकी आईपी 1.2, और रिपीट कर दो। क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है, आसान है। और यहाँ से सर्वर 3, ये सर्वर 3 कर दो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे 1.3 लिख दो और फिनिश कर दो। अभी आपको ये विजिबल हो जाएंगे तीनों सर्वर के लिए। ये हमारे लिए नोड्स है, LTM के टर्मिनोलॉजी में ये नोड्स कहलाते हैं। तो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 1 की आईपी 1.1, 1.2, 1.3। डन। नेक्स्ट हमने क्रिएट करना है एक पूल इनके लिए। तो 3 नोड्स हो गए, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जाके एक पूल क्रिएट करना है। तो जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे पूल है उसी लोकल ट्रैफिक में, और अगेन क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं HTTP। सबसे पहले हम HTTP का पूल क्रिएट करेंगे, तो मैंने नाम दिया HTTP पूल। डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो HTTP वेब सर्वर पूल, ये नाम दिया। चूंकि HTTP को ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे
हेल्थ मॉनिटर ऑन कर दो ताकि ये जाके चेक करे कि HTTP ऑन है या नहीं है। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। राउंड रॉबिन मीन्स कि एक सर्वर से दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी से फर्स्ट में, इसको राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग। ये भी अगेन सारे हम डिटेल से करेंगे वन बाय वन। ठीक है, प्रायोरिटी हम किसी को नहीं देना चाहते, डिसेबल है। और यहाँ से हमारे नोड्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, वो ऐड कर दो। 1 2 3 है किस सर्विसेज के लिए? AT के लिए। ये ऑटोमेटिकली HTTP हो जाएगा ऐड। इसी तरह दूसरे को ऐड कर दो AT के लिए, और तीसरे को ऐड कर दो AT के लिए। ठीक है, और फिनिश कर दो। अगर आप चाहते हो एक और पूल भी बना सकते हैं, चलो। और वो पूल हम बनाएंगे SSH के लिए, तो यहाँ पे लिख देते SSH पूल, और यहाँ बजाय इसके ताकि हमें पता हो SSH पूल कर दिया। अब वहाँ पे तो HTTP की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम जस्ट और कुछ कर सकते हैं TCP कि TCP क्योंकि SSH HTTP बेस है। और अगेन वही सर्वर है, लेकिन इस दफ़ा ये काम करेंगे एज ए 22, और यहाँ पे 22 SSH हो जाएगा। पहले IP को ऐड कर दो। अच्छा, चूंकि ये हमने रिपीट कर दिया तो ये इस वजह से आ रहे हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हो क्योंकि हमें SSH के लिए चाहिए। तो ये रहा 1, ये रहा 2, और ये रहा 3 SSH के लिए, और फिनिश। अभी आपको दोनों विजिबल हो जाएंगे तो क्लियर होगा। तो ये HTTP के लिए, ये SSH के लिए। इसी तरह आप बना सकते हो बहुत सारे सर्विसेज, क्योंकि हमारे पास FTP भी है, जस्ट एक शो करना है। तो पूल हमारा क्रिएट हो गया जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राउंड रॉबिन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है। तो थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे वर्चुअल सर्वर है, तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके सबसे पहले वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है HTTP के लिए। तो HTTP VS मीन्स वर्चुअल सर्वर। डिस्क्रिप्शन दो आपकी मर्जी, तो HTTP वेब सर्वर, ये डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ पे सोर्स तो कोई भी हो सकता है, अगर आप रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हो कोई भी आ सकता है ना, लेकिन जो डेस्टिनेशन होगा वो 2.100 याद है अभी जो ये पूछ रहा था, तो मैंने कहा वर्चुअल IP 2.100 होगी, हमारी रियल IP 254 है, ये रहा। और सर्विसेज क्या होंगे? AT पोर्ट के, लेकिन AT पोर्ट के लिए TCP बेस है, यहाँ पे HTTP ऑन करना होगा, ये याद रखना। तो ये HTTP क्योंकि ये HTTP ट्रैफिक है, और नीचे जाके ये सारी चीज़ें हम डिटेल से करेंगे। और अभी हमने पूल बनाया था, 2 पूल बनाए थे, तो HTTP वाला पूल यहाँ पे ऐड कर दो और फिनिश कर दो। हमारा वर्चुअल सर्वर रेडी है। एक और बना देते हैं क्योंकि हमारे पास SSH का भी है, तो उसके लिए SSH वर्चुअल सर्वर यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, SSH वर्चुअल सर्वर। ठीक है, और जिस तरह इसने कहा कि आया हम 2.100 की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो चलो इसको 101 कर लेते हैं, और 100 भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? 22, ये SSH हो जाएगा, TCP है, यहाँ भी TCP है, यहाँ पे HTTP का वो ज़रूरत नहीं है। और नीचे जाके इस दफ़ा जो यूज़ करना है SSH कर दो और फिनिश कर दो, डन। तो हमारे 2 वर्चुअल सर्वर भी रेडी हो गए, एंड ऑलमोस्ट डन है। और क्लाइंट हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया, वो मैंने एडवांस में किए थे। 1.1 1.2 1.3 जो हमारे बैकएंड सर्वर्स है, ये उनकी डिटेल है। और ये HTML मैंने ऑलरेडी बताया, आप अपने उस पर अप्लाई कर सकते हो 3 सर्वर्स के लिए, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, और एक्सटर्नल के लिए 2.1 2.2, तो मैं डॉकर यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं लिनक्स का बता रहे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं टेस्टिंग पे कि ये किस तरह वर्क करते हैं। तो आना है यहाँ PC1 पे, यहाँ से कोई भी PC ओपन कर सकते हो। तो इसको रिफ़्रेश कर दो, जब भी इस तरह आए तो इसको रिफ़्रेश करके ओपन कर दो। ये कम्युनिटी में भी इस तरह हो जाता है और इसमें भी। अब ये सही होगा। तो एक्सटर्नल एक सिस्टम है, अच्छा शायद ये मैंने वर्चुअल सर्वर इंस्टॉल किया है, मैं देख लेता हूँ, ये भी गलत है शायद। PC2, ठीक है, मैंने गलती से चेक कर लेता हूँ, शायद वेब सर्वर की जगह मैंने वायर शार्क वाली इंस्टॉल की है।
क्योंकि 3-4 डॉकर्स होते हैं तो बाय मिस्टेक कभी कभार हो जाता है। ये देख सकते हो, ये बेसिकली ये होना चाहिए था। आई डोंट नो चेंज होगा इस तरह या नहीं, देख लेते। अगर नहीं तो मुझे दोबारा डिलीट करके, अनफॉर्चुनेटली बाय डिफ़ॉल्ट वायर शार्क वाला होता है तो इस वजह से ये थोड़ा सा हेडिक आ गया इसमें। लेकिन एनीवे कोई इशू नहीं है, मैं इसको चेंज करके देख लेते हैं। नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों को स्टॉप करके और एक दफ़ा हेडिक लेना होगा दोबारा। करेक्ट वाले डॉकर यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, इसको स्टॉप करके और इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट। और इसी तरह इसको भी डिलीट कर लेते हैं। बाई मिस्टेक जब मैं इसको ड्रैग कर रहा था तो मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो वो वायर शार्क वाले डॉकर्स आ गए। यहाँ से नोट्स पे जाके डॉकर लिख दो। यहाँ पे ये याद रखना है, मैं नॉर्मल स्टूडेंट को बताता हूँ और ख़ुद ये किया। यहाँ से करेक्ट अपनी यूज़ करना है, ये है GUI सर्वर। तो मैं क्विकली 3 लेके और यहाँ से PC1 नाम लिख के और यहाँ से आइकन चेंज करके क्लाइंट वाले आइकन लगा देते हैं। यह आ गया और यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 लेके, शायद उनके नाम डिफरेंट हो, खैर है वो दोबारा मैं सेट कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल क्विकली ये इस तरह ऐड करने हैं। ये आ गया और इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। बल्कि नाम क्विकली चेंज बेटर है कि चेंज करके करें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये IP कौन से सर्वर की है। तो PC1 था ये। ठीक है, ये हमारा PC2 था जिसकी IP 2.2 है, जो कि बाहर कोई भी सिस्टम हो सकता है, PC2। और ये लास्ट वाला PC3 था। और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करके दोबारा इसको करेक्ट कर लेते हैं 3। दैट्स इट। और अब इसको कनेक्ट करके दोबारा IPs असाइन करने होंगे। तो चूंकि वो स्क्रिप्ट है तो वो क्विकली हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर दो और इसको सेव कर दो। इसी तरह दूसरे वाले को कनेक्ट करके और फिर इस पे IP असाइन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दो। ये रहा PC2 और इसी तरह ये PC3 है। ओके, ये रहा। क्विकली ऑन करने से पहले अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले IPs कॉन्फ़िगर करने होंगे। तो इसको 2.1 कर लेते हैं और 2.254। तो ये रहा, इसको कॉपी करके जाते हैं वापस अपने लैब पे और यहाँ से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे और जाते हैं PC1 पे। इसको कॉपी पेस्ट कर दो, सेव और ऑन कर दो, सेव। और PC2 पे जाके इसको 2.2 कर दो, इसको सेव करके ऑन कर दो, सेव। और यहाँ से PC3 में जाके इसको 3 कर दो, सेव। और यहाँ से सेव एंड डन। अब हम इसको स्टार्ट करके अपना टेस्ट कर सकते हैं। जो फाइनल स्टेप्स है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये LTM की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो यहाँ से इनको स्टार्ट होने दो और जब ये स्टार्ट हो जाए इनमें से एक को ओपन करके इस वर्चुअल IP को हिट करेंगे 2.100 को। ठीक है, और देखेंगे कि हमें क्या शो हो रहा है। तो दोबारा ये आ गया। इसकी वजह प्रोफेशनल एडिशन में जस्ट रिफ़्रेश करना है पेज को और उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रॉपरली ओपन होगा। ये आ गया। ठीक है, तो PC1 पे जाके सबसे पहले IP चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि IP ना हो और हम वैसे ही लगे रहे। तो fconfig ethernet 0, तो 2.1 इस करेक्ट है। और यहाँ से ब्राउज़र ओपन करके यूँ समझो ये बाहर कोई भी बंदा है जो इस वर्चुअल, उसको इंटरनली कोई पता नहीं कि हो क्या रहा है। ये हर जगह इसी तरह है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में या USA में, वो सारी इसी तरह चलते हैं। जो वेब सर्वर होते हैं इसके बैकएंड पे इसी तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। लेकिन हमें यूँ लगता है कि हम रियल IP को हिट कर रहे हैं। बेसिकली वो एक वर्चुअल IP है, पब्लिक IP, जिसको हम हिट करके, अच्छा बाद में सिनारियो भी बताऊंगा, शायद वो भी फायरवॉल की IP हो। यहाँ पे लिख देते हैं HTTP क्यों नहीं लिख सकता,
इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ लेकिन नहीं, तो दोबारा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने टेस्ट करना है। वो 2.100 IP लिख के तो सर्वर 1 ओपन होगा, जब रिफ़्रेश करोगे तो सर्वर 3 हो जाएगा। और हमने कलर डिफरेंट दिए थे, याद है? तो यही हमने चेक करना है। और फिर हेड्स देख लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करके दूसरा सर्वर ओपन कर लेते हैं। फॉर सम रीज़न वहाँ पे मैं टाइप नहीं कर सकता, ये रीस्टार्ट करना होगा। कभी कभार डॉकर्स में इशू आ जाता है। तो यहाँ से ओपन कर ले। हमें एक सिस्टम चाहिए जिससे हम टेस्ट कर सके। मैंने 3 अटैच की है, लाजमी नहीं है कि ये 3 ही अटैच करो, आपकी मर्जी, 1 2 3 8 जितने भी चाहे। ओके, तो थोड़ा सा इसको ओपन होने दो। फाइनल स्टेप है ताकि हम इसको टेस्ट कर सके। तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे हम वर्चुअल IP को टाइप करेंगे। तो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ HTTP, याद रखना HTTP है 192.168.2.100। और ये देख सकते हो सर्वर 1। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। वैसे तो पहले स्टेप पे चेंज होना चाहिए था, कभी कभार नहीं होता, लेकिन ये इशू नहीं है। देख लेते कितनी दफ़ा ये शो करे। वैसे सर्वर 2 पे जाना चाहिए था, सर्वर 3 पे। तो इससे बेहतर है। कभी कभार इसमें जो इशू आता है यहाँ पे ऐसा कहाँ होता है, यहाँ पे एज अ प्राइवेट मोड में कर लेते हैं, वो हिस्ट्री से उठा लेते हैं। तो तीनों सर्वर ऑन है, वैसे एक पे रिक्वेस्ट जा रहा है। अजीब है, वैसे चेंज करना, ये आ गया। तो सर्वर 2, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे के वो कैशे से उठा के वही डिस्प्ले कर लेते हैं। वैसे उनको हर दफ़ा जब भी आप रिफ़्रेश करो, क्योंकि हमने राउंड रॉबिन चूज़ किया था कि एक सर्वर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह। ठीक है, तो ये सर्वर 2 वैसे ग्रीन इसमें आना चाहिए था, सर्वर 3 भी। तो मैं रिफ़्रेश पे यहाँ पे F5 होता है, कौन सा है? नो, यहाँ पे कुछ और है, ये कुछ और शो करते हैं। ये आ गया, तो सर्वर 3। ये होता है लोड बैलेंसिंग का काम। अब बाद में हम एक पे लोड डाल सकते हैं, दूसरे पे डाल सकते हैं, डिफरेंट मेथड है। फिलहाल राउंड रॉबिन है, यहाँ से यह और ये। अगर देखना है ये हेड्स, तो स्टेटिस्टिक्स पे आके और यहाँ से लोकल ट्रैफिक में जाके और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं पूल पिक हेड्स, देख लेते हैं। पूल भी था और उचर सर्वर भी। तो हमने HTTP के पूल को हेड किया, सर्वर 1, सर्वर 2। तो आप देख सकते हो, फॉर सम रीज़न वैसे ये नहीं होना चाहिए था, सब पे इक्वल डिवाइड होना चाहिए था। तो इन सर्वर 1 पे सबसे ज़्यादा हेड्स गए हैं, आपने देखा सब ज़्यादा उस पे जा रहे थे। फॉर सम रीज़न वो चेक करना है, वैसे नहीं होना चाहिए था, सब पे इक्वल आना चाहिए था। और ये हेड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसको SSH पे कुछ भी नहीं है। SSH क्योंकि अभी तक हमने SSH ट्राई नहीं किया है, वो तो जस्ट हमने क्रिएट किया था, जस्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा। अब आप यहाँ से किसी भी सिस्टम में जाके अब जब इसको रिफ़्रेश करोगे तो ये लोड बैलेंस करके एक से दूसरे सर्वर में, दूसरे से तीसरे में, और इसी तरह होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 किसी भी सर्वर पे जा सकते हैं। और फिर इसके हेड्स हमने देख लिए जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करें वो राउंड रॉबिन के है। ठीक है, तो वापस जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से एक दफ़ा और ट्राई करके। तो नाउ आपको आइडिया क्लियर हो गया कि लोड बैलेंसर करता क्या है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल लोड बैलेंसर नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू की लेक्चर में बताया था, एक नॉर्मल लोड बैलेंसर होता है और एक एडवांस टाइप की और चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एडवांस टाइप का है, जिसको हम बाद में देखें कि ऐसे सेल्फ लोडिंग और बहुत सारे और चीज़ें भी करके दे देते हैं। तो इस वजह से इसको जस्ट लोड बैलेंसर नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे ट्राई कर लेते HTTP 192.168.2.100। ओके, तो सर्वर 1 फॉर सम रीज़न एनीवे ये देखना होगा, वैसे इनको नहीं करना चाहिए था। जब भी मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ
तो सर्वर 2 सर्वर 3 और इस पे जाना चाहिए था, तो ज़्यादा हेड सर्वर 1 पे जा रहे हैं। शायद वो ऑन हो, बाकी देख लेते हैं कि सारे ऑन हैं कि नहीं। हाँ, लोड बैलेंसर, और यहाँ से मैं नोट्स चेक कर लेता हूँ तीनों। तो इस पे एक काम कर लेते हैं, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको ये लगता है कि ये शायद डाउन है, तो यहाँ पे ICMP ऑन कर लेते हैं कि ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो नोड्स लिस्ट पे जाके ये ग्रीन हो गया। इसी तरह इस पे भी ये कंटिन्यूसली पिंग सेंड करेगा, इसको टेस्ट करेंगे कि ये सर्वर ऑन है या नहीं है, वो भी बाद में हम देखेंगे। जस्ट इसको रिमूव करने के लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, कभी कभार इसकी वजह से भी होता है। तो इसको नोट स्पेसिफाई और ICMP ये कंटिन्यूसली पिंग सेंड करके, ताकि सर्वर अलाइव है या नहीं है, ताकि पूल से इसको हटा सके। यही तो फ़ायदा है जो कि आगे हम देखेंगे। इस वजह से तो हम लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए है या परमानेंट भी लगा सकते हाँ परमानेंट भी लगा सकते हो। कुछ डिसएडवांटेजेस थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ये करते क्या है, यहाँ पे अगर आप कैप्चर कर दो ना 101, याद आ गया, तो चलो क्विकली शो करा देता हूँ। ये LTM कंटिन्यूसली एक पिंग सेंड करेगा सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 को, कैप्चर करके शो करा देता हूँ। इसके बैकग्राउंड में है क्या, क्योंकि सर्वर अगर डाउन है तो ये पूल से हटा देंगे, ये आप देख सकते हो। बल्कि मैं ICMP कर लेता हूँ, ये देख ले। वो पोर्ट नंबर 80 पे नहीं मॉनिटर करेगा उसको? हाँ, HTTP वाला पोर्ट ATP मॉनिटर करेगा और नोड्स को। सपोज एक सर्विसेज डाउन होते हैं, एक डिवाइस डाउन होता है, तो मैं अभी जो ये पिंग सेंड कर रहा हूँ ये मैं नोड्स पे सेंड कर रहा हूँ, और HTTP जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो सर्विसेज पे। शायद सर्वर ऑन है लेकिन सर्विस HTTP के सर्विसेज डिसेबल है। ठीक है, तो वहाँ तो अगर मैं पिंग सेंड करूँ तो पिंग तो रिप्लाई करेगा, क्योंकि सर्वर ऑन है लेकिन सर्विसेज नहीं है, तो वो भी करेक्ट नहीं है। एनीवे ये हम बाद में करेंगे। यहाँ पे HTTP लिख के, तो ये HTTP भी ये सेंड कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए बेहतर है TCP से करो। तो ये TCP आप देख सकते हो, ये ICMP और TCP दोनों कंटिन्यूसली 1.254 से जा रहे हैं इन सर्वर को चेक करने के लिए। एनीवे ये बाद में हम देखेंगे, छोड़ दो अभी। तो ये था इनिशियल वर्किंग लैब कि हम किस तरह बना सकते हैं वर्किंग लैब EVE-NG में। ठीक है, अब आपके लिए जो इशू होगा कि ये क्लाइंट हमारे पास कहाँ से आएंगे। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके आपको शो करा देता हूँ।